जिस दिन सागर कांप उठा था, पर्वत झुक गए और लंका की नींव हिल गई, वो दिन था जब धर्म ने अधर्म के द्वार पर दस्तक दी थी। एक ऐसी चढ़ाई जिसे आज भी देवता याद करते हैं और राक्षसों की आत्माएं कांप उठती हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसवी हिंदी कहानी चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो केवल कहानियां नहीं बल्कि हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं की अमूल्य धरोहर है। आज की कहानी है लंका पर चढ़ाई। आइए अपना अस्त्र उठाइए, क्योंकि आज हम चलेंगे उस युद्ध भूमि की ओर जहां एक बंदर सेना ने इतिहास रचा था। संध्या की बेला थी, समुद्र की लहरें मानो राम की व्यथा सुन रही थी। सीता का अपहरण हो चुका था और लंका दुर्गम किला बन चुकी थी। वहां पहुंचने का कोई मार्ग स्पष्ट नहीं था। श्री राम ने सागर के सामने ध्यान अस्त होकर प्रार्थना की, हे सागर देवता, मार्ग दीजिए ताकि धर्म का मार्ग प्रशस्त हो। 3 दिन की प्रार्थना के बाद भी जब सागर शांत रहा, तब राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया। ब्रह्मास्त्र चलाने ही वाले थे कि सागर देवता स्वयं प्रकट हुए और कहा, प्रभु, आपसे भयभीत होकर मैं स्वयं मार्ग बताने आया हूं। नल और नील आपके साथ हैं, उनकी शक्ति से यह पुल निर्मित होगा। और नल और नील ने समस्त वानर सेना के साथ समुद्र पर पत्थर रखने प्रारंभ की। एक चमत्कार घटित हुआ, वे पत्थर पानी में तैरने लगे। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, यह था भक्ति, विश्वास और सेवा का महासेतु। 21 दिन में वह पुल बनकर तैयार हुआ और एक दिन संपूर्ण वानर सेना जय घोष करती हुई श्री राम के नेतृत्व में लंका की ओर बढ़ी। लंका रावण की स्वर्ण नगरी, अहंकार का प्रतीक और अधर्म का गढ़, उसके मुख द्वार पर आज वानर सेना खड़ी थी। राम के साथ थे हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जावंत और हजारों वीर। रावण की सभा में जब यह समाचार पहुंचा तो उसकी हंसी गूंज उठी। वानरों की सेना मेरे स्वर्ण महल को छू भी नहीं सकती। लेकिन विभीषण ने राम की शरण लेकर पहले ही चेतावनी दी थी, राजन, यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म का अंतिम टकराव है। रावण ने उसकी बात को तिरस्कृत कर दरबार से निकाल दिया। अब युद्ध का बिगुल बज चुका था। हनुमान ने पहले ही लंका में प्रवेश कर अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया था। वे रावण को बता चुके थे कि जहां राम है वहां विजय है। राम की सेना ने चारों ओर से लंका को घेर लिया। रावण ने अपने सेनापतियों को भेजा। अतिबल, अक्ष, प्रस्थ, मेघनाथ, कुंभकर्ण, सबका एक एक कर संहार हुआ। हनुमान और अंगद ने लंका की दीवारें हिलाई। जावंत की गर्जना से राक्षस कांप उठे। एक दिन लक्ष्मण और मेघनाथ का भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने शक्तिवान से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। राम की आंखों में आंसुधार बह निकली। लेकिन फिर हनुमान उठे, हिमालय से संजीवनी लेकर आए और लक्ष्मण को जीवन दान मिला। उधर राम का रावण से सामना तय हो चुका था। दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र चले। राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन रावण हर बार किसी न किसी शक्ति से बच जाता। विभीषण ने तब कहा, प्रभु, रावण की नाभि में अमृता है, वही उसका अंत है। राम ने अगला बाण उसी दिशा में चलाया और रावण का अंत हो गया। लंका पर चढ़ाई सफल हुई। धर्म ने विजय पाई। सीता माता को सम्मानपूर्वक वापस लाया गया। लंका पर चढ़ाई केवल राम की विजय नहीं थी, बल्कि यह थी विश्वास की शक्ति, अधर्म के विरुद्ध डटकर खड़े होने का साहस और
यह प्रेरणा की जब मार्ग कठिन हो तब भी धर्म और संकल्प साथ हो तो हर लंका जीत सकते हैं। इस चढ़ाई में न कोई अश्व था, न रथ, न सोने का सिंहासन, थी तो सिर्फ भक्ति, समर्पण और अटल निश्चय। सोचिए मित्रों, राम भगवान तो थे लेकिन साथ में नल नील जैसे साधारण बानर थे। आप भी अपने जीवन की लंका जीत सकते हैं अगर आपकी नियत, मेहनत और धैर्य राम जैसा हो। संघर्ष से मत डरो, क्योंकि जहां धर्म है वहां हमेशा विजय है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा कहाँ से मिली। और ऐसे ही धर्म और वीरता की कहानियाँ के लिए हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम।